डर लग रहा है खान सर। अब आपकी गजब बात पूछते हैं, यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? भैया अगर आप बिहार में हैं और पत्रकार हैं तो आपके लिए सबसे बुरा वक्त है, क्योंकि आप खान सर के सामने तो बिल्कुल कतई मत जाइएगा, क्योंकि आपके साथ यही हाल होगा। और मीडिया ने अपनी जो फितरत है, जो हरकत है, और ट्रेडिशनल सवाल होते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ आपको सिखाया जाता है, लेकिन जो मीडिया फ्रेम करती है वो यही कहती है आपको कैसा लग रहा है। क्या आप क्या डरे हुए हैं ये बताइए? आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? गोली चल गई है, आपसे पूछेंगे कि आपको कैसा लग रहा है। आप बहुत बुरे, सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, माइक मुंह में घुसेड़ के पूछा जाएगा आपको कैसा लग रहा है। इसके बियॉन्ड की ट्रेनिंग कोई ये ट्रेनिंग आके दे देता। एक और क्लासिक चीज़ है, हाँ, ये बोलते हैं कि ये तो वक्त ही बताएगा। अगर ये वक्त बताएगा तो हम लोग मीडिया वाले क्या बताएंगे? हम ये बताएंगे कि इसके पीछे राज क्या था, इसके पीछे साजिश किसकी थी, और आगे क्या करना चाहिए। खान सर को उनके दुश्मन कौन कौन है ये बताएंगे, हम इस वीडियो में भी यही बताएंगे। इसको गोली चलने पे मजा आता है। चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है। लेकिन तरुण, एक मुद्दा ये भी है कि यहाँ पे खान सर को एग्जैक्टली पता है भी नहीं कि उनके जो एरिया है, उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे गोली चली है भी या नहीं, क्योंकि एक सीसीटीवी वीडियो बाहर आया है जिसमें दिख रहा है कि पत्थरबाजी हुई थी और पोस्टर फाड़े गए थे, गोली तो कोई चलाते हुए दिखा नहीं। कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट से बिहार पुलिस कह रही है। एक प्रेस रिलीज वायरल है, शायद बिहार पुलिस की प्रेस रिलीज है, जिसमें कहा जा रहा है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बाइट्स भी जो आई हैं उसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन है, गोली चली है नहीं चली है। लेकिन एक चीज़ जो है बिहार को लेके कि ऐसी किसी भी घटना के बाद जो एक बवाल शुरू हो जाता है, जंगल राज। बिहार में जंगल राज आए कुछ असामाजिक तत्व लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है। ये सुशासन कभी नहीं, ये वर्ड्स है, देखिए कीवर्ड है, आप सुनेंगे ट्रेडिशनल मीडिया यही वर्ड यूज़ करती है कि जंगल राज आ चुका है, सुशासन नहीं है, सरकार कहाँ पे थी, बिहार पुलिस असक्षम है, वो नहीं कर पाएगी कुछ। तो मुद्दा जो है, मेरे को तो लगता है, देखिए बड़ी बात ये है इस केस में, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जो पुलिस है, कहने को सरकारी विभाग है, लेकिन जो इंस्पेक्टर है, जो आईएएस लेवल है, आईपीएस लेवल है, वो तो खान सर नहीं पढ़ाए हैं। सारे स्टूडेंट्स उन्हीं के। सोचिए तब भी खान सर पे मतलब गोली नहीं भी चली तो किसी भी तरीके का अगर वहाँ पे झगड़ा हुआ है, गार्ड बताया जा रहा है कि बहुत गंभीर अवस्था में है, तो प्रॉब्लमेटिक तो है। वो भी देश, मतलब देश नहीं, एक तरीके से तो बिहार यहाँ पे देखिए, अपना मेरे को देश लगता है है। यहाँ पे सरकार पीछे हट सकती है कि देखिए पुलिस हमारी सक्षम नहीं है, यहाँ पे खान सर को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मेरे जो इंस्टीट्यूट पे गोली चली है, ये मेरे स्टूडेंट्स विफल रहे हैं और ये केस नहीं सुलझा पा रहे हैं। क्योंकि भैया मैं श्योर हूँ कि खान सर के जो पूरे इन्वेस्टिगेशन का पैनल बैठेगा, एक प्रोब तो होगा इसमें कि भैया खान सर के इंस्टीट्यूट पे किसने गोली चलाई थी, तो पुलिस की डिपार्टमेंट की एक बैठक बैठेगी और वहाँ पे खान सर का एक स्टूडेंट तो डेफिनेटली होगा 200%। और इसी पे जब खान सर से पूछा गया कि भैया हुआ क्या है, तो सुनिए कि कह क्या रहे हैं। पर हो गई थी, और अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया तो हजारों की संख्या में रिजल्ट हुआ, तो सब लोग बच्चों को सम्मानित करके थके हुए थे लोग, सारे लोग। आए कुछ असामाजिक तत्व लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है। बताइए देश का दुख, मतलब बिहार जैसे राज्य में इस बात की आलोचना होती है कि पढ़ाई नहीं हो रही, कोचिंग माफिया है, बहुत महंगी फीस है। वहाँ पे एक आदमी ये दुख रो रहा है कि उसके ऊपर इस तरीके का अटैक, मतलब वहाँ उनके कोचिंग के आसपास उनके यहाँ जो गार्ड थे उन पर इस तरीके का अटैक इसलिए हो जा रहा है क्योंकि वो बहुत सस्ते में पढ़ा रहे हैं। सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट? जी, मेन यही है कि इतने कम फी में इतना लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। इमेजिन करिए कि अगर खान सर की जगह पे अवध ओझा होते तो क्या होता। मैं बिल्कुल कहता हूँ जी, बिल्कुल सही बात है कि अगर खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आज गोली चली है, लेकिन अगर आज अवध ओझा प्रधानमंत्री होते हैं, जो वो क्लेम कर चुके हैं कि अगर मैं होता प्रधानमंत्री, अगर नरेंद्र मोदी जी कल मुझे कहते हैं कि यार मैं पद छोड़ रहा हूँ, तुम प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले लो, तो ये ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। और वो अगर होते हैं तो डंडा बजा के रखते हैं, उनका जो एटीट्यूड है वो डंडा बजा के रखते हैं। पुलिस प्रशासन ऐसा होता ही नहीं, जंगल राज खत्म हो चुका था। बिहार जो है वो डेवलप्ड, मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आता। दुबई क्या है हमारे आगे। लॉ एंड ऑर्डर तो अवध ओझा सर जिस तरीके से इस्टेब्लिश करते, लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो उनका मतलब सबसे पॉपुलर स्पीच, एक तरीके से मतलब क्लास तो कहाँ ही चलती है, ओझा सर की जो सबसे पॉपुलर स्पीच रही है वो सुनिए। इस देश में कैसे कब्जा होता है? यहाँ एक मरी हुई गैंग है जो कहते हैं साहब राजा बनना है। राजा ब्लड ग्रुप लेकर पैदा होता है आदमी। अगर ओझा सर से आगे चलें तो बिहार में जो माहौल बन रहा है उसमें यूपीएससी की तैयारी करने वालों को लाइव फायर ड्रिल का जो स्टडी मटेरियल है वो साथ में मिलेगा। ये हम नहीं कह रहे, यूज़र्स कह रहे हैं। और यूज़र्स ये भी कह रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड खान सर इस तरीके के बैचेस भी लॉन्च कर सकते हैं जिसमें ये बताया जाएगा कि कोई आईएएस जो है वो
ज्वाइन करने से पहले सेल्फ डिफेंस की तैयारी कैसे करें। मैं कहता हूँ मूवी देखते हैं ना, मूवी में एक सीक्वेंस होता है 4DX एक्सपीरियंस भी आप ले सकते हैं। ये जो सीन है ये 4DX एक्सपीरियंस के लिए है कि आप आएंगे, कोचिंग करेंगे, अचानक खबर आएगी कि भैया गोली चल गई है, गोली चल गई हमला हो है गया। ना, ड्रिल ड्रिल ड्रिल, ठीक है, वो आता है ना। अब आपको जाना है, आपको सीधा इन्वेस्टिगेशन करनी है और पकड़ना है आपको। ये एक्टर्स प्रोड्यूस्ड बाय खान सर ही है शायद, मुझे लगता है ये जनता कह चुकी है। एक उनको और भी लगता है। कमेंट बहुत प्यारा वैभव के फॉलोअप में ये है कि एक यूज़र हैं, वो कह रहे हैं कि पढ़ाई कम बकवास ज़्यादा। एलन और महेश्वरी ने लड़कों को ITS डॉक्टर बना दिया, लेकिन कभी इस तरह से बकलोली नहीं करना सिखाया। मतलब जनता जो है वो मज़े ले रही है इस पे। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात ये भी है कि खान सर ने ना सच्ची में काफ़ी दुश्मन पाल लिए हैं। ये बात सच है कि अब देखिए, पहले मीडिया वाला जो झंझट था वो सुधरा नहीं था। वो तो बढ़िया अच्छी बात है कि इन्होंने, खान सर ने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये कोचिंग माफिया वालों ने ही जो हमला करवाया था। ये उन्होंने मान लिया कि कोचिंग की आपस में कुछ दिक्कत थी और जो धमकी भी देके गए कि 2 दिन में तुम्हारी कोचिंग उड़ा देंगे। ये एकदम असामाजिक तत्व कोचिंग वाले हैं सब, ये एक दो ये बोल के चले गए, वरना जनता तो मीडिया को ठहरा रही थी कि मीडिया वालों ने ही थोड़ी धमकी दे दी है क्योंकि कलेश चल रहा था। इन सब के बीच में पिस रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए कि एक स्टूडेंट जो है, मतलब खान सर के कोचिंग वाले स्टूडेंट्स तो हैं ही, अगर अटैक हो जाएगा तो उनकी मेंटल कंडीशन का जो हाल होगा वो तो होगा। इधर CBSE वाला जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। दिखाइए रे, मैं भ्रष्ट शिक्षा मंत्री का AI हूँ रे, मैं आम छात्रों का भविष्य खा जाऊंगा रे। ये जो पिंजरा प्रोटेस्ट देखा आपने, उसमें खुद साक्षात CBSE बता रहा था कि वो क्या क्या किन किन चीज़ों से गुजर रहा है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इतनी नेगेटिविटी के बीच, जबकि मतलब पेपर वेबसाइट सब लीक कर रहा है, कोचिंग पे हमला हो जा रहा है। आपको दिखाते हैं इस डेकेड की इंडिया की सबसे बड़ी ऑरा फार्मिंग। ये देखिए, इस ऑरा फार्मिंग के बाद चलते हैं CBSE के चेयरपर्सन जो IAS राहुल सिंह हैं, उनकी ऑरा फार्मिंग पे। उनको CBSE से तो हटाया गया, लेकिन इमीडिएटली ये सर्कुलर देखिए, उनको एक बड़े मंत्रालय में सचिव के तौर पे नियुक्त कर दिया गया। तो अब जनता ये पूछ रही है कि ये सस्पेंशन था या प्रमोशन था। इस तरीके की अगर सज़ा मिलनी है तब तो ये सज़ा हर किसी को मिलनी चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली द रीज़न मेरी मम्मी कहती है कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए। बिल्कुल सही आपको कोई निकाल नहीं सकता, आपका बॉस कितना ही आपको गालियां दे दे लेकिन आपको नौकरी से नहीं निकाल सकता। आपका विभाग में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन आप अधिकारी तो हो ना। एक एग्जाम क्लियर कर लो, बस यही हर माँ की यही इच्छा होती है, सरकारी नौकरी निकल जाए और फिर आपका यही सिचुएशन हो सकती है, आपको निकाला नहीं जाएगा। एक जगह से हटाए जाएंगे तो दूसरी जगह ऐसी जगह चले जाएंगे जो हो सकता है थोड़ी और आराम की जगह हो। जैसे जिस भी मंत्रालय में वो गए हैं उसने पिछला कौन सा बड़ा तीर मारा था, ये आप गूगल करके हम लोगों को बताइएगा। मीनवाइल CBSE का जो पूरा बवाल है उसको स्टूडेंट्स ने किस तरीके से एक्सपोज किया है, उस पे आप कुछ क्विक झलकियां देख लीजिए। Sure, ma'am. My name is Sarthak Siddhant. I'm a class 12 student. I just graduated class 12 this year, and I have wrote a blog that compares the tender documents of CBSE, and I have uploaded it and I have published it, and I have just compared both of them, and I found some discrepancies, and yes, that's pretty much it. CBSE कोई तीर मारने वाला काम कर नहीं रही है और बाकी विभाग भी जो है वो कुछ इतना बढ़िया काम कर नहीं रहे हैं कि माइंड डाइवर्ट हो जाए। CBSE ने काम खराब किया और CBSE पे ही टिका रहेगा। और CBSE जब काम नहीं करती है तो वो दूसरे को टास्क दे देती है। टास्क देती है प्रिंसिपल्स को, स्कूल के प्रिंसिपल्स को कि आप बनाए रील, और रील क्या बनाए वो वीडियो देखिए। आज मैं आप सभी से CBSE क्लास 12 रिजल्ट्स और नए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के बारे में बात करना चाहती हूँ। CBSE लगातार इवैल्यूएशन प्रोसेस को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, एक्यूरेट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। CBSE का नाम बदल के कोई RBSE कर दे, रील बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कितना मज़ा आ जाएगा। और हो सकता है कि जल्दी ही एक ऐसा मंत्रालय बना दिया जाए जिसका काम सिर्फ 4K में रील्स बनाना हो। कितना मज़ा आएगा। चाहे मतलब रोज़ ट्रेन के एक्सीडेंट्स हो रहे हों, लेकिन आपको वीडियो मिलेगी 4K में। और शायद इन्हीं तरीके की जो रील्स आ रही हैं उसकी वजह से एक मस्त चीज़ ये हुई है कि ये जो कॉकरोचेज हैं वो वापस से सरफेस से निकल के, मतलब अंडरग्राउंड से निकल के सरफेस पे आ रहे हैं। और अभिजीत दीपके ने अनाउंस किया है कि वो इसी महीने पहले हफ्ते में, मतलब ये जो हमारा जून का महीना है उसके पहले हफ्ते में इंडिया आने वाले हैं। पूरी आइटिनरी दी है। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। अपना इंडिया टूर अनाउंस कर दिया है Exactly. कि मैं एयरपोर्ट से उतरते ही क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, कितने बजे क्या होगा, क्या क्या हमने करना है। और ये पूरे
देखिए आप इनका नाम इज्जत से लें, अभिजीत दीपके प्रमुख कॉकरोच जनता पार्टी प्रमुख है यहाँ के, सुप्रीमो, हाँ ये जो सुप्रीमो वर्ड कॉकरोच जनता पार्टी सुप्रीमो अभिजीत दीपके आ रहे हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने। पूरी आइटनरी है, उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि हो सकता है कि मेरे को गिरफ्तार कर लिया जाए, बावजूद इसके मैं इंडिया आऊँगा और रेजिग्नेशन लूँगा। बाप रे, ये बहुत बड़का बने हैं रेजिग्नेशन लेने वाले। बट द पॉइंट इज़ कि ये जो वीकेंड है, मतलब उस दिन सैटरडे का दिन है, मैं यही सोच रहा था कि सैटरडे का दिन है कि कॉकरोच कौन अपना बेड से निकलेगा। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता ही घर से नहीं निकले तो पूरे हफ्ते ये जो 5 दिन का बर्नआउट है, उसके बाद बहुत ठंडक जैसा मौसम चाहिए होता है। एक तो गर्मी प्लस नेटफ्लिक्स एंड चिल प्लस एसी प्लस आपको सैटरडे है, जो कॉर्पोरेट जनता है, जो मेरे को लगता है जो इनके कार्यकर्ता होंगे, जो कॉकरोचेस हैं ऐसे, वो नेटफ्लिक्स एंड चिल में विश्वास रखती है। बिल्कुल सही बात। वो सड़क पे उतरकर अगर आएगी, इनको जो एयरपोर्ट पे वेलकम में उम्मीद कर रहे होंगे, मेरे को लगता है कर तो रहे होंगे, जो उम्मीदें हैं वो जो एक वेलकम होगा वो तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर जनता नहीं पहुंची तो मैं नहीं चाहता इनके लिए डिसअपॉइंटमेंट हो। एक ये मूवमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मूवमेंट अगर सक्सेसफुल होता है तो एम्बिशन बहुत हाई है, एम्बिशन एक लेवल तक ठीक रहता है। लेकिन अगर ये पार्टी बन जाती है, जो ये बन चुकी है, और ये सुप्रीमो बनने की कोशिश कर रहे हैं और एक्टिव पॉलिटिक्स में घुसते हैं, तो ये मेरे को लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो हैं वो इस पे अपना पूरा फोकस रखेंगी कि एयरपोर्ट पे क्या हाल बनता है। बात की तो बात की बात है, बाकी पुलिस देख लेगी, लेकिन एयरपोर्ट पे क्या होता है। अगर किसी को लग रहा है कि इस पार्टी के पास मोमेंटम नहीं है, तो लद्दाख से आपको बता दें कि एक बहुत बड़े कॉकरोच इस पार्टी से जुड़े हैं। साक्षात सोनम वांगचुक जुड़े हैं कॉकरोच जनता पार्टी से, और उनका कहना है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो वो भी कॉकरोच जनता पार्टी के 6 तारीख वाले प्रोटेस्ट में, उसके आसपास, उसके बाद शामिल होंगे। इतने महीने जेल में रहने के बावजूद उनका दिमाग लगता है कि ठीक नहीं ही हुआ है। 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा, ये आग्रह करने के लिए दिल्ली में। तो मैं तो आ रहा हूँ दिल्ली आप लोगों से जुड़ने के लिए, दीपके जी से जुड़ने के लिए। आप भी बताइएगा क्या आप आ रहे हैं। लेकिन मेरे को क्या लगता है, अगर आप कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम पेज देखेंगे तो 22 मिलियन फॉलोअर हैं, और 22 मिलियन में से अगर इसका फ्रैक्शन भी अगर एयरपोर्ट पे नहीं आया तो मेरे को तो बस इस चीज़ का डर है भाई। यार मेरा जनता को आना पड़ेगा इनके सपोर्ट में, या इनको अपने जो नंबर्स हैं वो जस्टिफाई करने पड़ेंगे। अगर एयरपोर्ट पे इतनी जनता नहीं आई तो पॉलिटिकल पार्टी तो इनका मजाक ही बनाएंगे कि भैया 22 मिलियन फॉलोअर हैं और एक जो जनता इसका फ्रैक्शन भी है वो सड़क पे नहीं आई, तो मजाक बन जाएगा। यहाँ पे दिल में एक गाना आ रहा है, दिल दिमाग में, वो गाना गाना चाहूँगा कि बोलना आंटी आऊँ क्या सेंस बात का? इस बात का ये सेंस है कि आपको हमारे दौर के जो लेजेंड सिंगर हैं, सोशल मीडिया के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर ओम प्रकाश मिश्रा, वो याद होंगे। वो जब सीपी पहुंचे थे तो ऐसा सैलाब उमड़ा कि पागलपन सा छा गया, मतलब जो भीड़ थी वो फट गई। तो मेरा मानना है कि अगर ओम प्रकाश मिश्रा जो आंटी की घंटी बजा रहे थे, उसके लिए जब इस स्केल की भीड़ लग सकती थी उस दौर में, जब सोशल मीडिया इससे थोड़ा नया दौर में था इंडिया में, तो मुझे लगता है कि कॉकरोचेस जो हैं वो पता नहीं, वो तो मतलब बड़ी घंटी बजाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि ओम प्रकाश मिश्रा जो हैं वो हैवी वेट थे या अभिजीत दीपके जो हैं वो हैवी वेट है। दोनों में से कौन हैवी वेट है वैभव? हैवी वेट हर कोई है, और इस मूवमेंट से जो जुड़ जाएगा उसके ऊपर एक खतरे की घंटी भी रहेगी कि भैया गिरफ्तार ना हो जाए कुछ, क्योंकि मूवमेंट आपका ऐसा है, आप कुछ रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं तो एवरी रेवोल्यूशन कम्स विद इट ड्रॉबैक्स, और कुछ इसका रिपरकशन हो सकता है। क्रिमिनल से ज़्यादा आया, क्रिमिनल जो स्टूडेंट्स बन सकते थे, लेकिन असली जो क्रिमिनल हैं वो तो बड़े मौज काट रहे हैं। ये वीडियो देखिए। जाते जाते मतलब इतना सुकून भरा वीडियो देखिए कि ठीक है कि पैर में गोली लग गई है, अब आदमी की जान पे अगर बन पाई है तो मौत अगर करीब से दिख रही है तो 2 कश तो लगाएगा ना आदमी यार। बीड़ी के साथ ये लाइटर भी मांगेगा इसके बाद, लेकिन इसके बाद जो एक वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये देखिए। क्या घनघोर क्रिमिनल है, मतलब भाई को देखिए, बिल्कुल मेरी तरह, इसकी भी मूछें नहीं है, फिर भी ऑरा फार्मिंग के लिए मूछों पे ताव देने की जो कोशिश की, काबिल तारीफ। लेकिन मूछें होनी भी तो चाहिए। मैंने पहले वही कहा, बहुत मूछ है नहीं, फिर भी ताव देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या घुमा क्या रहा है हवा में हाथ दे के क्या घुमा रहा है, कुछ घूम भी नहीं रहा यार। ये सिस्टम को ताव दे रहा है, सिस्टम को इस लिहाज से ताव दे रहा है कि देखो जब पुलिस वालों के सामने हमारी इतनी हेकड़ी है तो तुम कितनी भी हेकड़ी निकाल लो, एक बार हम बाहर निकले तो जो कुत्ते की दुम है वो टेढ़े की टेढ़ी रहेगी, और हम वही करेंगे जो हम करते आए हैं। और जनता भी इसी पर सवाल उठा रही है कि इनकी तो जो मरम्मत है ये जेल में ही होनी चाहिए। इनको अगर ये छोटे मोटे क्रिमिनल भी हुए, अगर कुछ इनका जुर्म है वो पता नहीं क्या है, लेकिन अगर ये बाहर आ गए तो फिर यही गुंडाई बदमाशी पे आएंगे, और ये गुंडाई इनकी पुरानी लगती है
और ये ताव जो है ये बाहर आके दिखाएगी कि देखिए हमने एसपी के सामने ताव दिया था। ताव दिया था, तो ताव से ही कहानी शुरू हुई थी कि पटना में कुछ लोगों के माथे ताव सवार है। खान सर के कोचिंग पे एलिजिड अटैक हुआ है, उसके बाद जो सीबीएसई का पूरा मामला है वो भी अटैक, काउंटर अटैक, उसमें तो रील्स भी घुसी हुई हैं। और एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अभिजीत दीपके को वही वेलकम मिलेगा जो मिश्रा जी, जो घंटी बजाने वाले मिश्रा जी थे, उनको मिला था। इन्हीं सवालों के साथ हम इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।